तो बच्चों, आपका हर घर पाठशाला के इस न्यू वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत है। और होप कि इससे पहले वाली जो हमने प्रश्नावली और जो हमने कंसेप्ट किए वो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे घर में, राइट। तो अभी तक का जो हमारा कंसेप्ट था वो था कि एक पदी को एक पदी से किस तरह से गुणा किया जाता है, राइट। जैसे कि हम 2x को p से गुणा करते थे तो हमारे पास उत्तर आता था 2x गुणा p। फिर हमने सीखा था कि एक पदी को द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है, एक पद को द्विपद से कैसे गुणा किया जाता है। लेकिन आज की जो प्रश्नावली 9.4 में हम सीखेंगे कि दो द्विपदों को आपस में किस तरह से गुणा किया जाता है, दो द्विपदों का गुणनफल। आज दो द्विपद है हमारे पास, दिस इज डिफरेंट, ओके, राइट। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज को सुनना क्योंकि ये आपको आगे भी जो है बहुत जगह काम आएगा ये। तो कृपया इसको ध्यान से देखें। दो द्विपद, यहां पर 2x + 5 पहला पद, पहला बीजीय व्यंजक, इसमें दो पद है, और ये 4x - 3 दूसरा बीजीय व्यंजक, इसमें भी दो पद है, ओके। सो अब हमें इन दोनों द्विपदों को गुणा करना है। तो पुनः हम इसमें 2x + 5 ब्रैकेट में गुणा 4x - 3, जब ये इस फॉर्म में होगा, ब्रैकेट्स, पहला द्विपद पहली ब्रैकेट में, दूसरा द्विपद दूसरी ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों द्विपद जो है आपस में गुणा हो रहे हैं। गुणा, ब्रैकेट मींस गुणा, राइट। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम पहली ब्रैकेट में से, पहली ब्रैकेट में दो पद हैं, पहली ब्रैकेट का पहला पद एज इट इज, और फिर यहां से दूसरी ब्रैकेट का पूरा बीजीय व्यंजक 4x - 3 वो इसके साथ गुणा कर देंगे। 2x गुणा 4x - 3। फिर नेक्स्ट, पहली ब्रैकेट का दूसरा पद इस चिन्ह के साथ, मीन्स +5 उतारा, ओके, +5, ये +5, और दोबारा से फिर इसका दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणनफल, ब्रैकेट स्टार्ट 4x - 3। आपने एक चीज देखी हुई, 4x - 3, 4x - 3 दो बार रिपीट हुआ है, बिकॉज हमारे पास 2x और पहले 2x फर्स्ट ब्रैकेट से और फिर +5 फर्स्ट ब्रैकेट से लिया, ओके, फॉलोड। अब देखो, अब ये पिछले वाली प्रश्नावलियों पे चला गया कि एक पदी को द्विपद से गुणा करना। अब देखो, द्विपद वाला कंसेप्ट, यहां तक ये चीज नहीं सीखी आज आपने। इसके बाद फिर से वैसे ही कि पहले 2x 4x से गुणा होगा तो 2 चौके 8, x गुणा x, x², फिर 2x 3 से गुणा होगा, 2 3 6x, फिर इस 5 का चिन्ह प्लस का है तो +5। इस चीज को भी आपने बड़े ध्यानपूर्वक सीखना है कि प्लस साइन का बड़ा ख्याल रखना है आपने इसमें। तो +5 × 4x, दिस विल बी इक्वल टू 5 4 20, और ये x एज इट इज। उसके बाद 5 जो है 3 के साथ गुणा होगा, प्लस इंटू माइनस, -5 3 15। और एक चीज और इसमें, अब देखो, अब हमें इस चीज को कलेक्ट करना है। तो यहां पर समान पद कौन से हैं? समान पद माइनस का 6x और प्लस के 20x, माइनस का 6x और प्लस के 20x ये अलग से है। 8x² भिन्न पद है, -15 अचर है,
और ये दोनों जो है ये एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास x है, इसके पास भी x है। तो जब -6 और +20 को आप जमा करेंगे तो आपके पास उत्तर क्या निकल के आएगा? +14, क्योंकि 20 जो है बड़ा है, इसलिए +14। यहाँ से 8x² एज इट इज +14x -15। तो इस स्टेज पर ये तीनों के तीनों पद जो है असमान होंगे, तो लास्ट में ये आपका इन द्विपदों का गुणनफल कहलाएगा। इसी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट बोलता है कि फिर से इन दो पदों को गुणा करो। राइट? तो जो मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताया है उसमें और इसमें डिफरेंस देखना पहले कि क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया है आपको सॉल्व करने के लिए। बाकी आई नो कि अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से सुन लिए तो ये प्रश्नावली और इस तरह के प्रश्न जो है आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ओके, तो वो नई चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग भी। जैसे दोबारा से यहाँ पर p² - q² और 2p + q, ये दो द्विपद हैं, दो बीजीय व्यंजक है जिनके दो पद हैं। अब इन दोनों को हमने गुणा करना है। तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को जो है हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट्स में बंद करना मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब गुणा होता है, चाहे चिन्ह लगा है चाहे चिन्ह नहीं लगा है, तो दैट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में गुणा होंगे। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लेंगे, पहला पद लेंगे हम, दैट इज p², ये p² एज इट इज, और उधर से पूरा का पूरा पद उठ के आएगा, द्विपद उठ के आएगा और इस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। 2p + q, 2p + q उठ के आ गया। राइट? अब पहली ब्रैकेट का दूसरा पद along with its sign, साइन आप माइंड में हमेशा रखें कि ये वाला चिन्ह जो है इसी पद के साथ जाएगा यहाँ पर आगे। ओके, q² माइनस का है तो -q², और दोबारा से ये वाला पद रिपीट करेंगे, -q² × 2p + q। फाइन? ओके, अब एक पदी गुणा द्विपद, एक पदी गुणा द्विपद। फाइन? फिर से प्रीवियस कंसेप्ट पर। अब दोबारा से यहां पर इसका गुणांक एक है, 1 × 2, यहां पर p की पावर 2 है, जहां पर p की पावर 1 है। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 + 1 3, इसलिए बना 2p³। ठीक है, 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। फिर नेक्स्ट में अब ये वाली टर्म q के साथ गुणा होगी तो p²q, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ओके, राइट? हाँ, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब ये -q² था ना, यहाँ पर -q², -q² जब 2p + q के साथ गुणा होगा तो यहाँ पर ये माइनस साइन है। पहले तो ये चीज देखना, मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस की है आपके साथ कि ब्रैकेट के बाहर जब कभी भी माइनस का चिन्ह होगा और वो गुणा हो रही है तो ये माइनस का चिन्ह उन सभी पदों के चिन्हों को बदलेगा। तो प्लस × माइनस, गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 × 2 2, p q², फिर ब्रैकेट के अंदर ये q का चिन्ह कौन सा था? प्लस का, और बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा है? माइनस का, तो माइनस × प्लस, फिर से माइनस, इस चिन्ह को बदलेगा ये दोबारा से। ओके, राइट? तो q² × q1, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, 2 + 1 3, तो यह आ जाएगा -q³।
तो पुनः आप इस स्टेप को बड़े ध्यान से रखेंगे माइंड में कि जब बाहर नेगेटिव साइन था तो अंदर के दोनों पदों का चिन्ह बदला है। ओके राइट। और इसके बाद अब क्योंकि हाँ एक चीज और देखेंगे कि 1 2 3 4, अब हम 4 असमान पद देख रहे हैं इसमें। तो इसके बाद जो है हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। राइट, दिस इज द फाइनल स्टेप, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।